शादी के बाद ससुराल में सबसे प्यार और सम्मान ही मिला था सुनीता को। निखिल की पत्नी सुनीता सबकी चाहती थी। उसके परिवार में सास राजेश्वरी जी और ससुर राधे श्याम जी, पति निखिल और सुनीता ही थे। ननद अनुराधा की शादी हो चुकी थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ समय बाद सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। नैना तो सबकी आंखों का तारा थी। सुशीला की ननद अनुराधा जब भी छुट्टियों में रहने आती तो घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा हो जाता था। ननद भाभी मिलकर घर का काम कर लेती और दो बच्चे अनुराधा के, काजल और निर्मल और नैना मिलकर खेलते रहते। फिर जब अनुराधा अपने ससुराल जाने लगती तो माँ, भाई भाभी भी ढेरों उपहार देकर उसे विदा करते। अनुराधा कई बार कहती, भाभी ये साड़ी तो आपने अपने लिए लिया था, माँ ने भी दिया है, ये तुम ही पहनना। इतना सब कुछ तो आप सबने दिया है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीदी, बेटियों को देने से कोई कमी नहीं आती, बल्कि बरकत ही होती है। आपको जो भी मिले ले लिया करो। बेटियां ना करती हुई अच्छी नहीं लगती। सुनीता ये सब कहती तो अपनी भाभी की बातों से अनुराधा का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता। राजेश्वरी जी भी बहू की बातें सुन अपने आप को भाग्यशाली मानती कि उन्हें इतनी समझदार सुलझी हुई बहू मिली है। फिर थोड़े समय बाद सुनीता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया तो एक पल के लिए राजेश्वरी जी को लगा कि अगर बेटा हो जाता तो ठीक था। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपने विचारों को झटक दिया, क्योंकि दूसरी बेटी परी थी ही इतनी प्यारी कि सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती। ऐसे ही 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो अनुराधा भी मायके कम ही आ पाती थी, लेकिन फ़ोन पर सबसे बातचीत होती रहती थी। कहीं जाना होता तो दोनों भाई बहन भाभी इकट्ठे हो जाते। बच्चे भी आपस में बहुत खुश रहते। सबको एक साथ समय बिताने का मौका मिल जाता। लेकिन फिर धीरे धीरे राजेश्वरी जी को लगने लगा कि उनके बेटे बहू में बदलाव आ रहा है, जबकि वो दोनों राजेश्वरी जी और राधे श्याम जी के खान पान, कपड़ा वगैरह का पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन उनको अंदर से वो पहले वाला अपनापन नहीं लगता। बातें छोटी छोटी थीं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में महसूस हो रही थीं। तो कुछ बात तो थी जो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। बेटी अनुराधा भी माँ को समझाती, माँ ऐसा कुछ नहीं है, भाई भाभी आज भी आपको उतना ही चाहते हैं। आप दोनों का कितना ध्यान रखते हैं, बस आप कुछ भी गलत न सोचा करो, सब ठीक है। बेटी की सांत्वना से राजेश्वरी जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती, लेकिन फिर वही हाल। अगर कभी जल्दी में बेटा निखिल माँ से बात किए बिना चला जाता तो राजेश्वरी जी को लगता कि बेटे के पास माँ बाप के लिए समय ही नहीं है। या फिर कभी सुनीता बिना बताए कहीं चली जाती तो उन्हें बुरा लग जाता। उनको ऐसा लगता कि जैसे अब बेटा बहू को उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। जब भी बात करते तो यही कहते, भगवान किसी को लंबी उम्र न दे। अब जब किसी को हमारी ज़रूरत ही नहीं तो क्या फ़ायदा जीने का। आखिर एक दिन अनुराधा मायके आई तो उसने भाई निखिल से बात की। क्या बात है भाई,
माँ ऐसा क्यों सोच रही हैं? माँ को लगता है कि तुम माँ से बात भी नहीं करते और समय भी नहीं देते और घर में कोई उनसे कुछ पूछता भी नहीं है। ये बात उनके मन में घर कर गई है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर कुछ गलती तो मुझसे हुई है। अपनी परेशानी के चलते माँ से कम ही बात हो पाती है, या फिर मैंने ज़्यादा प्रयास ही नहीं किया। काम का प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता रहती है, इसीलिए अपनी परेशानी में ज़्यादा बात नहीं कर पाता। मुझे पता है भाई, तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस उम्र में उनको हमारे साथ की ज़रूरत है और कुछ नहीं तो उनका प्यार से हाल चाल ही पूछते रहो तो वो अपनापन महसूस करते रहें। जरा सा उनकी तरफ ध्यान ना दो तो अकेलापन महसूस करते हैं। उनके मन से ये बात निकालनी ही होगी कि अब उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है और सब उनको भूल गए हैं। कोई उनको पूछता ही नहीं है। सुनीता ने सुना तो वो बोली, एक दिन नैना को कुछ सामान लाना था। मैं मम्मी जी के कमरे में गई थी तो मम्मी जी सो रही थी। मैंने उनको उठाना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा क्यों उनकी नींद खराब करूं। लगता है मम्मी जी ने वही बात दिल को लगा ली है। जो भी हो, हमें उन्हें दिल से विश्वास दिलाना होगा कि हमारे जीवन में उनकी कितनी अहमियत है। हम उनको कभी ठुकरा नहीं सकते। वो माँ बाप हैं हमारे। हम अपने माँ बाप को कभी भूल नहीं सकते। अनुराधा की बातों से सुनीता और निखिल दोनों ही सहमत थे। सब माँ के कमरे में गए तो सबको इकट्ठे देखकर राजेश्वरी जी घबराकर उठकर बैठ गईं। बेटे निखिल ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम बदल गए हैं? तुम तो इस घर की नींव हो। हम तुमको कैसे भूल सकते हैं भला? माँ, तुमसे और पापा से ही तो इस घर की शान है, हमारी पहचान है। अपनी परेशानियों के कारण तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुमने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। तुम्हारा ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। हम न तुम्हें भूले हैं और ना ही भूल पाएंगे माँ। अपने मन से ये विचार ही निकाल दो कि तुम्हारे बच्चे बदल गए हैं। ऐसा कहकर निखिल और सुनीता ने माँ की गोद में सर रख दिया तो राजेश्वरी जी का हाथ दोनों के सर पर चला गया। दूर खड़ी अनुराधा आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी कि माँ के साथ सुनीता और निखिल भैया की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह रही थी, जिससे सब गले शिकवे मिट गए थे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।